अर्जुन और माधवी, सत्ता, लालच और धोखे की कहानी। अर्जुन और माधवी की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता स्नेह से अधिक औपचारिकता तक सीमित रह गया था। अर्जुन एक साधारण किसान था, ईमानदार और परिश्रमी, जबकि माधवी महत्वाकांक्षी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अर्जुन में यौन क्षमता की कमी थी, जिससे माधवी असंतुष्ट थी। इसी बीच राजा वीरेंद्र, जो अपने आकर्षक व्यक्तित्व और शक्ति के लिए जाना जाता था, माधवी पर मोहित हो गया। एक दिन जब अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था, माधवी और राजा वीरेंद्र अकेले मिले। राजा ने माधवी की इच्छाओं को भांप लिया और उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गुप्त संबंध शुरू हो गया। माधवी अब अर्जुन से और भी दूर हो गई थी। भाग्य और एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक रात अर्जुन जंगल के रास्ते से लौट रहा था। घना अंधेरा, पक्षियों की डरावनी आवाजें और बहती ठंडी हवा माहौल को रहस्यमय बना रही थीं। अचानक उसने देखा कि 3 रहस्यमय साधु आग के पास बैठे हैं। पहला साधु बोला, अर्जुन, क्या तुम्हारे अंदर राजा बनने का साहस है? दूसरा साधु बोला, भाग्य तुम्हें राजा बना सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा साधु रहस्यमयी आवाज में बोला, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए खून की नदी पार करनी होगी। अर्जुन चकित रह गया। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। साधु धीरे धीरे धुएं में बदल गए और गायब हो गए। माधवी का षड्यंत्र। गांव लौटकर अर्जुन ने माधवी को यह घटना सुनाई। माधवी के मन में रानी बनने का लालच जाग उठा। उसने अर्जुन को उकसाया, राजा बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन यह मौका केवल किस्मत वालों को मिलता है। अगर तुम राजा बनते हो तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अर्जुन पहले संकोच करता रहा, लेकिन माधवी के उकसाने पर वह धीरे धीरे तैयार हो गया। माधवी ने उसे समझाया कि राजा वीरेंद्र को मारने के बाद वे नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रक्त से सना सिंहासन। अगली रात अर्जुन और माधवी ने राजा वीरेंद्र की हत्या की योजना बनाई। माधवी ने पहरेदार को नशे में कर दिया और अर्जुन चुपचाप महल में घुस गया। जब राजा गहरी नींद में था, अर्जुन ने खंजर उठाया, लेकिन कुछ क्षण के लिए रुका। तभी माधवी ने फुसफुसाया, अब मत रुको, वरना यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा का। अर्जुन ने अपने डर और दुविधा को परे रखते हुए एक ही वार में राजा वीरेंद्र का अंत कर दिया। खून के छींटे उसके चेहरे और हाथों पर थे। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन माधवी ने उसे शांत करते हुए कहा, अब पछताने का समय नहीं है, इसे एक दुर्घटना बनाना होगा। वे सबूत मिटाकर महल से भाग निकले। राजा वीरेंद्र की हत्या को एक साजिश की तरह दिखाया गया और जल्द ही अर्जुन सिंहासन पर बैठा। पाप और प्रेत बाधा। अर्जुन अब राजा था, लेकिन उसका अंतिम युद्ध और धोखा। इस बीच राजा वीरेंद्र का सेनापति सत्यजीत अर्जुन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए सेना लेकर आ गया। युद्ध शुरू हुआ। खून की नदियां बहीं और अर्जुन ने कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन हर हत्या के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता गया। अंततः अर्जुन और सत्यजीत आमने सामने आए। सत्यजीत चिल्लाया, तुमने हमारे राजा को धोखा दिया और उनकी हत्या की। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने तलवार उठाई और जवाब दिया, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राजा मेरी पत्नी के साथ था। मैंने बदला लिया है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसी बीच माधवी ने अर्जुन को धोखा दे दिया। जब अर्जुन कमजोर हुआ तो माधवी ने पीछे से उस पर वार कर दिया। लालच का अंत। अर्जुन घायल होकर जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ उसने माधवी की ओर देखा, जो अब राजा सत्यजीत के साथ थी। माधवी हंसते हुए बोली, जो काम तुमसे नहीं हो रहा था वही तो मैं राजा वीरेंद्र के साथ कर रही थी। अब मैं रानी हूं और मैं किसी के साथ भी जो चाहूं कर सकती हूं। अर्जुन ने अंतिम सांस ली
और आसमान की ओर देखते हुए प्राण त्याग दिए।